परमाणु हमले के रेडिएशन से बचने के लिए गल्फ कंट्रीज चंडीगढ़ से, हाँ हमारे भारत के चंडीगढ़ से स्पेशल कैप्सूल्स मंगा रही हैं और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। उस कैप्सूल के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि हम इतने निश्चिंत क्यों बैठे हैं। लोग यहाँ परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर तक बनवा रहे हैं और जो दवाई हमें बचा सकती है जो इंडिया में बन रही है उसके बारे में हमें क्यों नहीं पता है। चलो उस कैप्सूल का पहले नाम सुन लो। उस कैप्सूल का नाम है पर्शियन ब्लू कैप्सूल, जो कि DRDO जो हमारी भारत की एक कंपनी है उसकी तकनीक से बना है। अब ये करती क्या है, देखो अगर परमाणु हमला हो गया तो सबसे पहले हवा प्रदूषित होगी और उसमें सीजियम और थैलियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व फैल जाएंगे जो कि सांस के द्वारा हमारे बॉडी में चले जाएंगे और अगर वो अच्छे से फैल गए तो हम मर जाएंगे। अब ये कैप्सूल क्या करता है, उनको आंतों में ही बांध देता है और हमारे पोटी के रास्ते बाहर निकाल देता है। ये सिंपल सा ये काम करता है। अब गल्फ कंट्रीज की सरकार इसका इंतजाम कर रही है, लेकिन हमारी सरकार इसका इंतजाम कब करेगी ये समझने वाली बात है। भाई देर ना हो जाए उससे पहले कम से कम हमारे पास एक कैप्सूल होना चाहिए। कैप्सूल नहीं हो तो कम से कम जो अस्पताल है आसपास वहां पे तो कैप्सूल उपलब्ध हो। हम इंतजार थोड़ी करेंगे परमाणु हमला हो उसके बाद इसकी प्रोडक्शन हो, फिर सारे हिंदुस्तान में जितने भी हॉस्पिटल है वहां तक कैप्सूल पहुंचे, तब तक तो कितनी जानें चली जाएंगी हमें पता भी नहीं है। उससे पहले कि आप इसकी लीगैलिटी पे सवाल उठाओ, मैं आपको बता देता हूं कि ये कैप्सूल FDA अप्रूव्ड है और अभी इंडिया ने इंडोनेशिया को ये कैप्सूल सप्लाई भी किए हैं। और अगर गल्फ कंट्रीज के हॉस्पिटल अपनों की जान बचाने के लिए कैप्सूल मंगवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को भी इन कैप्सूल्स के बारे में बताना चाहिए और इसकी उपलब्धता करवानी चाहिए आसपास के हॉस्पिटल्स में। हालांकि इस दवाई के साथ ये जरूर है कि इसको डॉक्टर की देखरेख में लेना होता है, लेकिन अगर दवाई के बारे में पता ही नहीं होगा तो डॉक्टर से पूछेंगे क्या, मांगेंगे क्या। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।